अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल तपश की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं शायदर जानबूझकर नरमीन को अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो जानता है कि नरमीन को वो अपने काबू में करके शिफा के करीब हो सकता है। तो नाजरीन, वीडियो को आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि नाजरीन आपको बताते चले, जबकि दूसरी तरफ नरमीन बिल्कुल भी शिफा की बात नहीं सुनती, उल्टा शिफा के खिलाफ होगी और वो शिफा को ही बातें सुनाती है कि अगर आपका कोई शायजर के साथ चक्कर नहीं चल रहा था तो फिर आप मुझे क्यों रोक रही हैं उससे मिलने के लिए। ऊपर से नरमीन भी नुसरत को नहीं रोकती और शायजर के साथ भेज देती है शादी अटेंड करने के लिए। लेकिन आगे से तो ये दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने ही चले जाते हैं, जबकि पीछे से शिफा माज को ये कहती है और नुसरत को भी यही कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें शायजर के साथ इस तरह इतनी रात को नरमीन को भेजना चाहिए था। जिस पर नुसरत, जिसके तो सर पर सवार है भूत कि वो अपनी बेटी को शायजर के साथ ब्याह देगी, नहीं जानती कि शायजर एक प्ले बॉय है। वो भी ऊपर से बेचारी शिफा को डांटने लग जाती है, कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, हमने तुम्हें कभी कहा है कि तुम शायजर के दफ्तर में काम क्यों करती हो, जबकि तुम्हारा तो वहाँ काम करना बनता ही नहीं है। वो उसका दोस्त है, माज का तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता है। जिस पर माज बहुत ही ज्यादा अपनी माँ का गुलाम बन जाता है और बेचारी शिफा को इतनी बातें सुना देते हैं। क्यों नहीं समझ आ रही, जो अम्मी और नरमीन कर रहे हैं उनको करने दो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है टांग अड़ाने की। मैंने तुम्हें आज़ादी इसलिए नहीं दी कि तुम हमारे घर में बोलो। जिस पर शिफा बेचारी रोने लग जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ अब शायजर से इज़हार मोहब्बत नरमीन ने कर देना है। नरमीन शायजर को ये कहती है कि मुझे एक लड़का बहुत ज्यादा पसंद है, मैं चाहती हूँ कि उसके साथ शादी हो जाए। जिस पर शायजर कहता है कि अच्छा लगता है कि तुम्हें कोई लड़का पसंद आ गया है। कौन है वो लड़का जिसके साथ तुम्हारी पसंद मैच हो गई है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊंगा। जिस पर नरमीन शायजर को कहती है कि शायजर मुझे आप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जिस पर शायजर हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसको तो नरमीन जहर लगती है। नरमीन से तो बात भी सिर्फ और सिर्फ शिफा की वजह से करता था, क्योंकि शिफा के करीब होने के लिए उसको नरमीन की जरूरत थी और उसने नरमीन को एक सीढ़ी बनाया था कि उनके घर में आना जाना लगा रहे। लेकिन ये तो अभी शायजर के गले ही पड़ गई है। शायजर कहता है कि नरमीन तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के तौर पर पसंद करता था। तुम ये कैसी बातें करने बैठ गई हो, कोई और बात करते हैं और तुम खाना खा लो जल्दी। जिस पर नरमीन कहते हैं कि शायजर आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आपने मुझे खुद इशारे किए थे मोहब्बत के, आपने ये बातें मुझे बताई थी कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आज जब मैंने इज़हार मोहब्बत कर दिया तो आप मुकर कैसे सकते हैं। जिस पर शायजर कहता है कि नरमीन तुम कैसी फजूल बातें कर रही हो, मैंने तुम्हें कभी कोई इशारा नहीं दिया। हाँ, मैं तुम्हें माज की बहन समझकर अपनी बहन समझता था, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, तुम मेरे पीछे मत पड़ो खुदा के लिए। ये कहकर शायजर नरमीन को कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिस पर वो नरमीन को घर छोड़ देता है और नरमीन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और शिफा के और ज्यादा पीछे पड़ जाती है कि शायजर शिफा को तो ऐसा कुछ भी नहीं कहता और जब मैंने कोई बात की है नरमीन जमीन पर झुक कर उस रिश्ते मांग कर आई है तो उसने रिश्ते से ही रिजेक्ट कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे अब शिफा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि शिफा जो कि प्रेग्नेंट होने वाली है। शिफा जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है आजकल माज की बातों का, नरमीन की बातों का और नुसरत की बातों का। और दूसरी तरफ शायजर है जिसके करीब हुआ जा रहा है शिफा को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं। ऑफिस में कितने में शिफा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। शायजर जब उसको देखता है हक्का बक्का रह जाता है, फौरन से उसको उठाकर हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है और हॉस्पिटल में जब जाता है तो डॉक्टर को कहता है कि क्या हुआ है शिफा को। जिस पर डॉक्टर को ये लगता है कि शायजर उसका शौहर है। वो कहती है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसी वजह से उनको कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए थे और कोई भी बात नहीं है। जिस पर शायजर तो हक्का बक्का रह जाता है और गुस्से से पागल हो जाता है। अब यहाँ पर शायजर ने इतनी बड़ी गेम चलानी है कि कोई भी सोच नहीं सकता। शायजर डॉक्टर को ये कहता है कि मैं बाप हूं ना इस बच्चे का, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, दरअसल अभी हम फैमिली प्लान नहीं कर रहे। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये कानूनी जुर्म है। जिस पर शायजर इस डॉक्टर को बहुत ज्यादा पैसे देता है और कहता है कि कोई कानूनी जुर्म नहीं है, जो कह रहा हूँ वो प्लीज कर दे, मैं और मेरी वाइफ अभी मेंटली प्रेशराइज नहीं है बेबी के लिए, यानी कि शिफा की इजाजत के बगैर और माज की इजाजत के बगैर, उनको पता लगे बगैर शायजर ने उनका बच्चा भी मरवा देना है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। यानी दोस्तों तपश ड्रामे को डे बाय डे इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग तरीन होता चला जा रहा है। तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।